नमस्कार श्याम जी। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि वार्ड नंबर 99 से सर आपको टिकट मिला है भाजपा की तरफ से, सर क्या लगता है? और पूर्व में सर आप मेयर भी रह चुके हैं और सर इतनी उपलब्धियां, और शेख तरवासी क्या लगता है सर, कड़ी टक्कर मानते हैं या एक तरफा? कोई टक्कर नहीं है। मेरे काम की पहचान है, मेरे नाम की पहचान है। जी जी जी। जिस हिसाब से मैंने दिल्ली के अंदर एमसीडी में जब मैं मेयर था, जो काम किए वो जनता के सामने है। जी जी जी। और मेरे वार्ड में आके कोई भी सर्वे कर ले, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि जितना काम मैंने किया वार्ड के अंदर, और आगे जब वार्ड से मैं हटा भी, पार्टी ने जब प्रतिबंध लगाया 17 के बाद, तब भी मैं जनता का काम करता रहा। जी जी जी। और आज 22 में जब पार्टी ने मुझे सर्वे में नाम आया और पार्टी ने मुझे कैंडिडेट उम्मीदवार बनाया, तो अब भी मैंने हरिनगर को भी वैसे ही वार्ड बनाऊंगा जो वार्ड जनकपुरी था। जी जी। उससे बेहतर वार्ड बना के जनता को सौंपूंगा। जी सर। और सर जैसे कि ये पूरा चुनाव, जैसे कि निगम का पूरा चुनाव आप वर्सेस बीजेपी लग रहा है, और जैसे कि केजरीवाल जी लगातार कूड़े के ढेर को लेकर, सिसोदिया जी कूड़े के ढेर को लेकर राजनीति कर रहे हैं और मुद्दा बना रहे हैं साथ साथ, तो सर क्या लगता है कि जनता का दिल में कुछ बदलाव आएगा क्या? जनता इस आधार पर वोट देगी? बॉस, मैं एक बात बताऊं, जब ये राजनीति करने आए थे ना आम आदमी पार्टी वाले, केजरीवाल, तो 2-3 मुद्दों पर आए थे। एक भ्रष्टाचार पे आए थे, और एक आए थे कि हम कोई सरकारी फैसिलिटी नहीं लेंगे। मैं और कई ऐसी चीज़ें गिना सकता हूँ, पर अगर मैं 2 चीज़ों पे आ रहा हूँ, भ्रष्टाचार में इनके विधायक और पार्षद जेलों में बैठे हैं, कितनों पे केस चल रहे हैं। अब ये कूड़े पर आए हैं। कूड़ा इनको पूरे 7 साल से दिल्ली गवर्नमेंट में है। पिछला चुनाव भी एमसीडी का हमारे साथ लड़े हैं ये, और कितनी सीटें आई हैं इनको सबको पता है। और उसके बावजूद इनको 5 साल में कोई, इन्होंने हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं किया जिससे कूड़े के जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, कूड़ा का कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। और कूड़े का जो मुद्दा है, 3 कूड़े के ढेर हैं दिल्ली के अंदर जो बने हुए हैं। तीनों का प्रपोजल और सारा कुछ स्कीम पॉलिसी सब बन चुकी है। अब उसको भी यहाँ से रिमूव करके हम उससे खाद और बिजली बनाएंगे। और ये आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका पूरा का पूरा हिसाब बना लिया और सारा करके जनता को हम समर्पित करेंगे। पर उसका एक कारण बता सकता हूँ, जो ये मुद्दे उठाती है ये सरकार, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता। लेंटर प्रथा को भी इन्होंने मुद्दा बनाया है। कोई लेंटर नहीं, मेरे वार्ड में आके आप पता करिए, कोई लेंटर का मुद्दा नहीं। लेंटर क्या इनके पार्षद नहीं है, इनके विधायक नहीं है? क्यों नहीं इन्होंने प्रदर्शन किए, क्यों नहीं इन्होंने धरने किए, क्यों नहीं इन्होंने रोडों पे सड़कों पे हमारे खिलाफ, जैसे हमने, इन्होंने जितने भी आज दिल्ली के अंदर जो भी इन्होंने पॉलिसी लाए, शराब नीति लाए, हमने धरने प्रदर्शन करे ना, सड़कों पे आए ना, जेलों में गए ना, डंडे खाए ना, तो इन्होंने किया हमारे मुद्दों पे। जो इनको जो मुद्दे आज नजर आ रहे हैं कि ये अपना कूड़े का ढेर और लेंटर, तो ये 5 साल सो रहे थे क्या? और दिल्ली का जितना पैसा है इन्होंने उठा के पंजाब में लगाया, जनता की, दिल्ली की जनता का पैसा। और शराब में कितना बड़ा इन्होंने माफिया और कितना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाले किए हैं, और वो पैसा उठा के सारा का सारा पंजाब में लगाया। पंजाब में चुनाव लड़ा, उसके बाद अब गुजरात और हिमाचल में दिल्ली का पैसा लग रहा है और पंजाब का लग रहा है। ये सारे पोल आने वाले चुनाव के बाद चुनाव में खुलेगी, और मंचों पे जब हमारी आमने सामने होगा तो मैं इनको बताऊंगा कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया। और जितना बड़े ईमानदार आदमी ये बन रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि ईमानदार दुनिया में बहुत बैठे हैं। और जो चीज़ें इसने केजरीवाल ने बोली थी कि मैं ये चीज़ें नहीं लूँगा, नहीं करूँगा, बच्चों की कसम खाई थी, वो कहाँ है आज? और मैं सबसे बड़ी बात आज कहना चाहता हूँ, इनके जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका पीछे का रिकॉर्ड पता कर लो, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो खड़े हुए उनका रिकॉर्ड पता कर लो, और वहीं आमने सामने बैठ के डिबेट करा दो। वहीं पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो जिनको टिकट दिया है वो कितने दिन पहले पार्टी में शामिल हुए हैं। और जिन भाजपा वालों को कार्यकर्ता को टिकट मिली है, उनका भविष्य देखना कि उन्होंने जनता के लिए कितने आंदोलन लड़े हैं। और मैं कल ही 17 साल के बाद दिल्ली का आंदोलन लड़ा मैंने, व्यापारियों का, और रेंट एक्ट लड़ा, और भाजपा के लड़े आंदोलन जो सरकारों ने पॉलिसी लाए, और उस पर मैंने विरोध किया, जिसके कारण मेरा 17 साल केस चला। और कल जाके मैं बरी हुआ हूँ कोर्ट से, दिल्ली के आंदोलन के लिए, व्यापारियों के आंदोलन के लिए। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो मुद्दे लाते हैं वो मुद्दे अगली बार इनके ख़त्म हो जाते हैं। पहली बार ये मुद्दा लाए थे भ्रष्टाचार का, हम गाड़ी नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अब आ गया कूड़े के ढेर। अब कूड़े का ढेर भी ख़त्म हो जाएगा, पता चल जाएगा आने वाली 7 तारीख को। उसके बाद ये कोई और मुद्दा ले आएंगे। तो इनका शैतान दिमाग जो है वो शैतान का है।
जी, जी। राजनीति इनको और आती सर नेशनल मुद्दे भी बीच में लेकर आ रहे हैं, जैसे कि महंगाई का मुद्दा भी इन्होंने निगम चुनावों में घुसा दिया। कोई महंगाई नहीं है, महंगाई कहाँ है, सारी दुनिया मौज कर रही है मोदी जी के राज में, देश का नाम हो रहा है, संसार में नाम हो रहा है, मोदी जी इंडिया सुपर पावर बन रहा है। तो इनको चाहिए, विरोधी आदमी चाहिए देश में, एक आदमी अच्छा काम कर रहा हो उसको इन्होंने टारगेट करना ही करना है। जी, जी, जी। और मोदी जी जैसा काम जो देश के अंदर गृह मंत्री हमारे काम कर रहे हैं, नड्डा जी जो राष्ट्रीय हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं वो सामने है। जी जी सर। वो किसी सारी जनता को दिख रहा है, सारी पब्लिक को दिख रहा है कि वो देश के लिए लगे हुए हैं और ये अपनी पार्टी के लिए लगे हुए हैं। जिस आदमी को अभी बने 8 साल हुए हैं वो सोचता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कहाँ मोदी जी और कहाँ अरविंद केजरीवाल जो निगम के स्कूलों को भी उन्होंने चैलेंज किया कि निगम के स्कूल बहुत ही बदहाल और बदतर स्थिति में। मैं इतना चैलेंज करता हूँ, मेरे वार्ड के अंदर 7 स्कूल हैं और इनके दिल्ली गवर्नमेंट के 3 स्कूल हैं। हम मिला लेते हैं स्कूल को। कल ही जब आप इस चैनल के थ्रू उनको मैसेज दे दो, कल का कोई समय रख लें, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल भी देख लें और मेरे एमसीडी के स्कूल भी देख लें। और धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और ये तो सर आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ निर्णय रहेगा, और उसके लिए उससे पहले हम बेस्ट ऑफ लक आपको कहना चाहेंगे ताकि निगम चुनाव में आप ये थे श्याम शर्मा जी, पूर्व महापौर भी रह चुके हैं और वार्ड नंबर 99 से प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं, भाजपा की टिकट पर प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी जिन मुद्दों को वो सामने लेकर आए हैं उन मुद्दों पर क्या जनता उनको विजय बनाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।